की विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा। सहारनपुर में 381 करोड़ की 15 विकास कार्यों और योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के संबंध में मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने मुख्यमंत्री का अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। विकास और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जुड़े और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक से पूर्व सहारनपुर मंडल के सांसद, विधायक और सदस्य विधान परिषद के साथ लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और नगर विकास विभाग की बैठक की। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में गोगा जहारवीर महाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गोगा महाड़ी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने महाड़ी पर बने सरोवर का उद्घाटन भी किया। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख शांति की कामना की। गोगा महाड़ी में से जनमंच सभागार में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम मां शाकुंभरी देवी की कृपा भूमि जनपद सहारनपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 381 करोड़ की 15 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार भैंसा गाड़ी नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज सावन का अंतिम सोमवार है। सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का उत्साह है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र से पलायन और निराशा थी, लेकिन अब सहारनपुर की जनता नई उम्मीद लेकर जाग चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने जाहरवीर गोगा के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करने की बात की, जो 900 साल पहले विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा करने वाले वीर योद्धा थे। उन्हें बाबा गोरखनाथ के दर्शन के उपरांत यहाँ पर समाधि ली। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भारत अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर की मूर्तियां और हस्तशिल्प अब स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को क्रमशः ममता, डेविड, भूपेंद्र कुमार, कीर्ति बंसल, मेनका, राधा, अनीता, विनोद, धनंजय, सतपाल, राम कुमार, संदीप शर्मा, शिखा यादव और प्रशांत चौधरी को प्रशस्ति पत्र, डेमो चेक, मकान और ट्रैक्टर की चाबी देकर लाभान्वित किया। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहाँ पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे। इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। दूसरा, उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। विदेशों में जाने वाला पैसा वह भारत के विकास में सहायक नहीं होने वाला है। भारत के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। और इसलिए जब यह पैसा 2017 के बाद सरकार आई, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चालू की। आज हमारे कारीगरों को, हमारे हस्तशिल्पियों को, हमारे व्यापारियों को जब इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी, जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी,
और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य, आपने देखा होगा पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती। इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता अगर आगे बढ़ता है तो इनको परेशानी होती है, लेकिन अगर कहीं आतंकी वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं।